ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार पृथ्वी देवी ने भगवान विष्णु से पूछा कि मनुष्य अपना कर्तव्य करते हुए आपकी अनन्य भक्ति किस तरह प्राप्त कर सकता है। भगवान विष्णु ने कहा कि हर मनुष्य अपना कर्तव्य करते हुए अगर गीता का अभ्यास करे तो इसी जन्म में उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। क्यों? कि भगवान के मुख से गीता कही गई है, इसलिए उसे वेदत्रयी कहा गया है। जहां गीता का पुस्तक हो वहां प्रयागराज खुद उपस्थित होते हैं। जहां गीता का अभ्यास चलता हो, श्रवण मनन पठन चलता हो, वहां भगवान विष्णु स्वयं पधारते हैं। अगर मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करते हुए रोज पूरी गीता पढ़ता है तो उसे मोक्ष निश्चित है। अगर आधी पढ़ता है तो उसे गोदान का पुण्य मिलता है। अगर 6 अध्याय रोज पढ़े तो उसे गंगा स्नान का पुण्य मिलता है। 3 अध्याय पढ़े तो उसे सोमयाग का फल मिलता है। अगर 1 अध्याय रोज पढ़े या 10, 5, 4, 3 एक श्लोक भी रोज पढ़े तो 10,000 वर्ष तक चंद्रलोक में उसे वास मिलता है। गीता का अध्ययन करके जो इस महात्मा का पठन करेगा उसे ही ये फल प्राप्त होगा। ये पद्म पुराण से लिया गया हुआ है, बहुत विशेष महत्व है इसे। महाभारत के युद्ध के समय 18 अंक को बहुत महत्व है। 18 दिन युद्ध चला, भगवान ने 18 दिन गीता सुनाई, 18 अध्यायों में कही गई। हमारे पुराण भी 18 है। भीष्माचार्य 18 दिन तक बाणों की शैया पर पड़े रहे। उसके बाद उन्हें मृत्यु आई। उन्हें इच्छा मृत्यु होते हुए भी 18 दिन इसलिए रहना पड़ा क्योंकि 14 जनवरी संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। उस दिन से 6 महीने तक सूर्य उत्तरायण रहता है और 21 जून से दक्षिणायन होता है। दक्षिणायन में कभी भी मृत्यु अच्छी नहीं होती है और उन्हें भीष्माचार्य को इच्छा मरण थी, इसलिए उन्होंने 18 दिन कम थे उत्तरायण होने के लिए, इसलिए 18 दिन उन्हें बाणों की शैया पर पड़ा रहना पड़ा। हमारे पुराण भी 18 हैं। आज हम गीता का पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग 6ठा श्लोक करने जा रहे हैं। 6ठा श्लोक है युधामन्युश्च विक्रांत। युधामन्यु नाम है, च तथा विक्रांत यानी पराक्रमी। उत्तमौजाश्च वीर्यवान। उत्तमौजा नाम है, च तथा वीर्यवान यानी अत्यंत शक्तिशाली। सौभद्र यानी सुभद्रा का पुत्र। द्रौपदेयः यानी द्रौपदी के 5 पुत्र। च तथा सर्वे यानी सभी, एव यानी निश्चय ही, महारथ यानी महारथी है। इसका अर्थ है पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी इस युद्ध में हैं। अगला श्लोक है 7वां। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम। नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थ ताम्र विमिते। अस्माकं यानी हमारे। अभी तक दुर्योधन द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना के बारे में कह रहे थे, परिचय दे रहे थे, लेकिन अब कौरवों के सैन्य में कौन कौन है ये बताने जा रहे हैं। तो अस्माकम यानी हमारे सैन्य में, तो लेकिन विशिष्टा यानी विशेष शक्तिशाली, ये यानी जो, तान यानी उनको, निबोध यानी जरा जान लीजिए, द्विज उत्तम यानी द्विजोत्तम क्योंकि द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे। नायक यानी सेनापति, मम यानी मेरी, सेनस्य यानी सेना के, संज्ञार्थम यानी सूचना के लिए, तान यानी उन्हें,
ब्रवीमि यानी बता रहा हूं ते आपको। यानी दुर्योधन कह रहे हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना में को संचालित करने के लिए विशेष रूप से निपुण है। 8वां श्लोक है, भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। यानी भवान यानी आप खुद यानी द्रोणाचार्य, भीष्म यानी भीष्म, च भी, कर्ण यानी कर्ण, च और कृपा यानी कृपाचार्य, च यानी तथा, समितिञ्जय यानी जो हमेशा संग्राम में विजयी होते हैं, अश्वत्थामा यानी नाम है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र है ये, विकर्ण यानी विकर्ण, च तथा, सौमदत्ति यानी सौमदत्ता का पुत्र, तथा यानी भी, एवं यानी निश्चय ही, च यानी भी। अब कह रहे हैं, मेरी सेना में स्वयं आप हैं, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और सौमदत्ता का पुत्र भूरिश्रवा, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं, ऐसा द्रोणाचार्य से कह रहे हैं। 9वां श्लोक है, अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। अन्य यानी और सभी जो है, च भी, बहु यानी बहुत सारे, शूरा यानी शूर, मत अर्थ यानी मेरे लिए, त्यक्त जीवित यानी जीवन पर उदार हुए, नाना शस्त्र यानी अनेक शस्त्रों से सुसज्ज, प्रहरणा यानी सुसज्जित, सर्वे यानी सभी, युद्ध विशारदा यानी युद्ध में पारंगत है। कह रहे हैं, ऐसे अन्य अनेक वीर और भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्यागने के लिए तैयार हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध कला में निपुण हैं। अभी 10वां श्लोक है, अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्वेदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। अपर्याप्तम यानी अपरिमेय, तत् वह, अस्माकम हमारी, बलम यानी शक्ति, भीष्म यानी भीष्म पितामह, अभिरक्षन्तु यानी भली भांति संरक्षित, अपर्याप्तम यानी सीमित, तु लेकिन, इदम यानी यह सब, एतेषाम यानी पांडवों की, बलम यानी शक्ति, भीम यानी भीम द्वारा, अभिरक्षितम यानी भली भांति सुसज्जित। अभी कह रहे हैं, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह के द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। आज हमने यहाँ पे 10 श्लोक पूरे किए हैं। हमने अभी सभी श्लोकों के अर्थों को पढ़ा, समझा। इस पर से आप अभ्यास कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।